तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। देखो, जैसे आज की वीडियो आपकी बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, तो क्या हम अपने पास पानी से भरी हुई बाल्टी रख लें? अरे वो क्या है ना, तुम्हारी उसी वीडियो के धमाके से यदि हमारे घर में आग लग गई तो हम उसी पानी की सहायता से अपने घर की आग को बुझा तो सकते हैं ना। हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे कपल के बारे में जिन दोनों को ऐसा लगता है कि इस दुनिया में हमारा जन्म सिर्फ एक दूसरे के लिए हुआ है। तो आज हम इसी टॉपिक पर एक नजर डालने वाले हैं कि उन दोनों को ऐसा क्यों लगता है कि उनका जन्म एक दूसरे के लिए हुआ है इस दुनिया में। तो आप लोगों का समय ज्यादा ना व्यर्थ करते हो, आपको ले चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। बता, तू मुझसे शादी करेगा नहीं करेगा? नहीं करूंगा। करेगा कैसे बताऊं? ठीक है, कर रहा हूँ, पर तुझे मुझसे शादी करनी क्यों है? वो मम्मी ने बोला है ना कि जब मेरी शादी होगी तभी वो मुझको लहंगा दिलाएंगी। इनकी मम्मी ने इनसे ये बोला है कि आपको लहंगा तब मिलेगा जब आप किसी लड़के के साथ शादी करोगी। पर इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हुआ कि तुम किसी भी लड़के के ऊपर पत्थर लेकर चढ़ जाओगी। अरे यदि तुम्हारा मन लहंगा पहनने का कर रहा है तो तुम खुद खरीद कर क्यों नहीं पहन लेती, और उसके बाद तुम अपनी मम्मी से जाकर ये बोल देना कि ये लहंगा लड़कों वालों की तरफ से आया है, मैंने इसीलिए पहन लिया। बात तो सही है। बताओ, कभी सोचा था कि मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी? वैसे सोचा तो तुमने भी ये नहीं होगा कि तुम भी कभी किसी का जीना हराम कर सकती हो, तो फिर ये कैसे सोच लेता कि कोई मेरा जीना हराम कर सकता है। और वैसे ना तुम इस तरीका की बकवास बातें ना तभी से करते होगी जब से तुम इस लड़के के साथ रिलेशन में आई हो। और फिर तुमको ऐसा क्यों लगता है कि तुम इसका जीना हराम कर रही हो? पर मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम इसका जीना हराम नहीं बल्कि ये लड़का तुम्हारा जीना हराम कर रहा है। और होने के लिए ना ऐसा भी हो सकता है कि तुम दोनों ही एक दूसरे का जीना हराम कर रहे हो। तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज रुक जाओ गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। मैंने बोल दिया, दोबारा मत बोलना। क्या बोलूंगा मैं? हाँ। चल नहीं बोल रहा। वेलकम बैक, क्या हाल चाल? वैसे ना तुम व्लॉग तो बाद में चालू करना, पहले तुम अपने घर में एक बार घूम लो और ये देख लो कि कोई इंसान तो नहीं रह गया। और यदि तुम्हारे घर में कोई इंसान रह गया हो ना तो उससे ये बोल देना कि हम अपना व्लॉग चालू करने वाले हैं। तो कृपया करके ना हमारी ऑडियंस का एक बार स्वागत कर दो हमारे व्लॉग में। मतलब तुम दोनों एक साथ तो व्लॉग बना रहे हो और अपनी ऑडियंस का अलग अलग स्वागत कर रहे हो। वैसे इस तरीका की एक्टिंग कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं हो रही? क्या हाल चाल है? आज वैसे तो हम दोनों ने व्रत रख रखा था, बट लड़ाइयाँ इतनी कर ली कि हमें पता भी नहीं चला कि व्रत है भी कि नहीं है। सुबह से कुछ खाया पिया तो है नहीं, पर रोही ने खून पूरा पिया है मेरा। हाँ, ये वाली बात तो बिल्कुल सही बात है कि आज तुम्हारा व्रत था और तुम दोनों ने आपस में इतनी लड़ाइयाँ कर ली कि तुम ये ही भूल गए कि आज तुम्हारा व्रत है। वैसे तुमको इस तरीका के व्लॉग बनाने में कठिनाइयां तो बहुत आती होंगी, जैसे बिना मतलब की बातें तुम अपने व्लॉग के अंदर बोलते हो। मतलब ऐसी बातों को तुम सोचकर बोलते हो या फिर जो तुम्हारे मुंह में आता है उसे ही हक देते हो। ओए, भूख लग रही, एक प्लेट मोमोज ले गया। मैं कह रहा था भूख लग रही है, एक प्लेट मोमोज ले आऊं? ओहो, कहीं गर्लफ्रेंड ना छूट जाए इसी के डर से तुमने बात को ही बदल दिया। क्या सही में रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है कि पहले तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात बोलो और जब गर्लफ्रेंड तुम्हारी तरफ अपनी आंखों को बड़ी करके देखने लगे तो तुरंत बात को ही बदल दो? मतलब तुम ऐसी हरकत कर रहे हो और वो भी तब जब कैमरा चालू है। तो कोई फायदा है इन बातों का? अरे जब तुमको बात ही बदलनी थी तो कैमरा बंद करके भी बात को बदल लेते, या फिर कैमरे के सामने ही तुमको बात को ही बदलना बहुत जरूरी है। और भले ही तुम ना बातों को कितना भी बदल लो, पर इस समय ना तुम्हारी वीडियो बन रही है। वीडियो को बाद में देखने के बाद पता ही चल जाएगा कि तुमने पहले क्या बोला था और तुम बाद में क्या बोल रहे हो। तो ऐसी एक्टिंग करने का कोई फायदा नहीं है जो एक्टिंग तुम्हारी बाद में पकड़ी जाए। बात तो सही है। तक मैं सिंगल हूँ, ये मेरा है, ये भी मेरा है। और तुम क्या वीडियो देख रहे हो? तुम भी मेरे ही हो। देखो जी, हमें अपना बना के तुम्हें कोई फायदा नहीं है। हाँ, यदि तुमको कोई अपना बनाना है तो उस लड़के को बनाओ ना जिस लड़के को ऐसा लगता है कि उसका जन्म इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे लिए हुआ है। मतलब तुम सबको तो अपना बनाने में लगी हुई हो, पर उस लड़के को तुम अपना नहीं बना रहे जो इस समय तुम्हारी वीडियो बना रहा है। खा मेरी सर की कसम, तेरी जिंदगी में कोई दूसरा लड़का नहीं है। खा ना मेरी सर की कसम। तुम ही दूसरे हो। राजा जी, ओहो, अब तो तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो। मतलब अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने इसको अपना बनाने के बारे में बोला भी नहीं था और अब तुम खुद इससे ये बोल रही हो कि तुम ही दूसरे हो। वैसे ना ऐसी वीडियो बनाने का फायदा बहुत है। पहले तो तुम अपने मन की बातें बोल दो और सामने वाले इंसान को फिर भी ये लगेगा इसने ये अपनी मन की बातें नहीं बोली, बल्कि इसने ये वाली बात इसलिए बोली है क्योंकि ये वीडियो के कंटेंट के लिए है। ये वाली बात ना इसने सिर्फ कंटेंट के लिए बोली है, प्यार तो ये मुझसे ही करती है। सुन, मेरे कपड़े धो दियो वरना आके धो दूंगा। क्या बोले? मैं कह रहा था कपड़े धो दूंगा अगर तुझे टाइम ना मिले तो।
देखो जी, इस बारे में कोई गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि ये सच्चा प्यार है। सच्चे प्यार में ना सभी कामों को किया जाएगा। भले ही माँ के कहने से घर में एक काम भी ना होता हो, पर गर्लफ्रेंड के कहने से ना सब काम किए जाएंगे। और जो काम इन पर नहीं भी आता होगा ना, वो काम भी किया जाएगा, क्योंकि सच्चे प्यार की ना परिभाषा है। और वो तो सही है, इन दोनों के बीच में ना सिर्फ कपड़े धोने की ही बातें हुई है। यदि किसी और भी काम की भी बातें होती ना, तो ये फिर भी करता, क्योंकि सच्चे प्यार की परिभाषा ना तब तक नहीं निकलती जब तक गर्लफ्रेंड के कहने से बॉयफ्रेंड घर का काम ना करे। रात को मैगी सुबह सुबह गलती होगी मेरे से, सुबह 3 बजे गलती होगी, मैगी मैंने खा मैगी ली। मैगी खा ली। बट यार जो होता है व्रत जो स्टार्ट होता है 4 बजे, मेरे यार छाल हो गए जीत पे। कोई 4 बजे स्टार्ट 12 बजे तक। अरे नहीं 4 बजे होता है। बट जिद्दी ओहो, इन महाज्ञानी का ना ये कहना है कि यदि हम सुबह को 3 बजे मैगी खा लेते हैं ना, तो हमारा व्रत नहीं टूटेगा, क्योंकि इनका ये मानना है कि सुबह के 4 बजे से व्रत चालू होता है। और 4 बजे से पहले तो तुम कितना भी ठूसो, तुम्हारा व्रत नहीं टूटेगा, क्योंकि जो असली व्रत होता है ना, वो सुबह के 4 बजे चालू होता है, रात के 12 बजे नहीं होता है ना। महाज्ञानी जी, आप यही तो बोलना चाहते हो ना? वैसे तुमको ये सलाह किसने दी है कि सुबह के 4 बजे से व्रत चालू होता है? अरे सुबह के 4 बजे व्रत तो चालू होता है, पर वो हिंदू धर्म में नहीं, बल्कि दूसरे धर्मों में। हिंदू धर्म के हिसाब से ना रात के 12 बजे से व्रत चालू होता है, ना कि सुबह 4 बजे से। बात तो सही है। खीर ले गई थी अपने घर से थोड़ी सी, मतलब बहुत ज्यादा खीर ले गई थी। अभी मैं अगर आपको बर्तन दिखा दूं तो आप कहोगे बहुत ज्यादा खीर है, बहुत ज्यादा। व्लॉग बनाने का ना असली मजा ही तब आता है, पहले तो तुमको बातों को बताया जाए और फिर बताई हुई बातों को फिर दिखाया जाए कि ये मेरे लिए खीर लेकर आई थी, और अब उसी खीर के बारे में ये बता रहे हैं और फिर खीर के बारे में दिखाएंगे ये खीर किस चीज में लेकर आई है। अरे सीधी सी बात है, खीर लेकर आई होगी तो या फिर किसी कंटेनर में लाई होगी या फिर किसी बर्तन में, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम उस चीज को दिखाओगे जिसमें खीर लेकर आई है। अरे चलो तुम व्लॉग बना रहे हो, अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम बेहुदा बातें करोगे अपने व्लॉग के अंदर। बात तो सही है। मतलब अगर फास्ट नहीं होता तो हम खाते छोले भटूरे। अगर फास्ट होता हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, पर फास्ट है तो हमारे पास 3-4 ऑप्शन, वो सब मंगा लिया हमने। सब मंगा लिया, सब कुछ। अभी संदीप देख रहे हैं वो क्या खाया, बनाते कैसा लगता है। तो व्रत के लिए सिर्फ फल और बनाना शेक, व्रत के लिए सिर्फ फल और ये मिल्क शेक, कौन सा है बनाना शेक और रसमलाई बस। मतलब इतना राशन खाने के बाद भी ये बोल रहे हैं कि आज हमारा व्रत है और आज के लिए इतना ही काफी है। मतलब तुम एक बार सोच कर देखो कि आज इनका व्रत है, फिर भी ये इतना खा गई। और यदि इन दोनों का आज व्रत नहीं होता ना, तो आज ये 56 भोग ही लगा के जाते, और इनके हर एक भोग पर ना एक वेब सीरीज का एक नया पार्ट बनता। 56 तो भोग होते और हर एक भोग पर ना इनकी वेब सीरीज का एक पार्ट बनता। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि 56 भोग और 56 वेब सीरीज के पार्ट। लड़ाई है ना हर रिलेशन में होती है ना, मैं आपको सॉरी बोल दूं तो मेरा नाम घिस जाएगी ना। अच्छा बेटा सॉरी। सॉरी अपना सॉरी रखो अपने पास, दोबारा सॉरी बोला तो पैर तोड़ दूंगी, मैं हाथ में दे दूंगी। इसको देखकर ना हमें ये तो पता चलता है कि हमको अपना बचपन ना बहुत सावधानी में काटना चाहिए, क्योंकि यदि बचपन में ना हमारे सर पर कोई चोट लग जाती है तो वो चोट ना हमको सदा दुखदाई होती है। और ऐसा ही कुछ ना इनके साथ हो रहा है। मतलब इनके सर पर चोट तो बचपन में लगी थी और उस चोट का असर ना अब तक दिख रहा है। हाँ तो दोस्तों, वीडियो मनोरंजन के लिए बनाई गई है और मनोरंजन की नजरों से देखे, और किसी को हिट देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग अपना काम काफी अच्छे से कर रहे हैं। कोई किसी को देख कर हंस रहा है तो कोई किसी को हंसा रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही काफी। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आप कॉमेंट करके बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी।